Hello student, as you know that we have already going the knowledge of what is rural development. So continue in this topic. In our today class, we will learn about the role of different agencies in rural development. So let's start. ग्रामीण विकास प्रोग्राम को धरातल पर उतारने के लिए एक योजनाबद्ध सिद्धांत, एक मजबूत संगठन और बहुत सारी संस्थाओं की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास एक लगातार चलने वाला कार्यक्रम है जो कि ग्रामीण निवासियों को प्रभावित करता है। इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक या ये बेसिक हम एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले एक राष्ट्रीय योजना की आवश्यकता है जिसमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय स्तर की योजना तथा उचित वित्त पोषण की व्यवस्था शामिल है। एक मजबूत संगठन जो सेंटर गवर्नमेंट तथा अन्य इससे जुड़े हुए प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर सके। अच्छे विकेंद्रीकरण पर आधारित कार्य प्रणाली जो कि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय विभागों में बटी हो तथा राष्ट्रीय स्तर के विभाग से निर्देशित की जा सकती हो। इस सारे प्रोग्राम में गरीब ग्रामीण वासी व पंचायत अपनी पूर्ण भागीदारी निभाए, अर्थात गांव का विकास कैसे करना है इसकी योजना बनाने व उसे लागू करने में उनका पूर्ण योगदान होना चाहिए। डॉक्टर राफेल कहते हैं एक संगठनात्मक संरचना का अर्थ है कि मानवीय संबंधों और समस्याओं में ये डिसाइड करना कि क्या ठीक है क्या नहीं। जिस प्रकार एक बिल्डिंग बनाते समय आर्किटेक्ट इस बात का ध्यान अवश्य रखता है कि जिस स्थान पर उसे बिल्डिंग बनानी है उसकी आवश्यकता क्या है, इसी प्रकार इस प्रोग्राम का डिजाइन करते समय देश की सामाजिक राजनीतिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना होगा। ग्रामीण विकास की बात करें तो बहुत सी संस्था इस प्रोग्राम को नियोजित तथा लागू करती हैं। अगर हम बेसिक बात करें या आरंभ से बात करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारे सेंटर गवर्नमेंट आती है, सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा सारे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। उन प्रोग्राम की उन प्लानिंग को स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट उन्हीं सारी प्लानिंग को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाती है। डिस्ट्रिक्ट फिर उसे ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन तक, देन उसकी वित्त पोषण की सारी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक और नाबार्ड बैंक की होती है। और लास्ट जो आधारभूत कार्य करने का कार्य आता है हमारी पंचायतों को और वॉलंटियर एजेंसियों को। अगर इन सारी एजेंसियों में कोऑर्डिनेटर का काम करें तो गांव में सारा काम करवाने का पूर्ण दायित्व पंचायतों का तथा वॉलंटरी एजेंसीज का होता है। उसको डोमिनेट करने का या उस पर नजर रखने का कार्य नाबार्ड बैंक का होता है। वित्त से संबंधित सारे काम नाबार्ड बैंक और रिजर्व बैंक देखते हैं और उस पर नियंत्रण करने का काम ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन का होता है और ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, देन स्टेट गवर्नमेंट और देन सेंटर गवर्नमेंट आ जाता है। अगर हम इन सारी एजेंसियों के इतिहास के साथ हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत में यह योजनाबद्ध तरीके से ग्रामीण विकास की नीति को अपनाया गया है। प्रथम योजना के समय ही ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए। यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 से आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समाज के परंपरागत व संकुचित दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना था। भारत का ग्रामीण समाज जाति उन्मुक्त रहा है। इस प्रकार के समाज में संकीर्ण दृष्टिकोण एवं मूल्यों की जड़ें अत्यंत मजबूत है। ग्रामीण क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए इस दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना आवश्यक था। जाति पर आधारित समाज को समुदाय पर आधारित दृष्टिकोण प्रदान करना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण के निर्माण के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए
तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ इसमें तेजी लाई गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम को सुचारू रूप से लागू करने का कार्य जिला स्तर पर, जिला परिषदें और प्रखंड स्तर पर पंचायत समितियां स्थापित की गई है। ग्राम स्तर पर ग्राम सेवक कार्य करते हैं। पंचायतों के कार्य आदों का पंचायतों में जनसाधारण इसके प्रतिनिधि होते हैं। पंचायत विभिन्न सरकारी विभागों के साथ मिलकर गांव और प्रखंड स्तर पर विकास कार्य को क्रियान्वित करती है। राष्ट्रीय सेवाओं का उपयोग विभिन्न स्तरों पर सूचनाओं और निर्णयों को लागू करने के लिए किया जाता है। राज्य से जिला स्तर, जिले से तहसील, तहसील से प्रखंड स्तर, प्रखंड से गांव और गांव से विभिन्न किसानों को सूचनाएं व नीतियों के संबंध में जानकारी दी जाती है। ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है कि किसानों को आधुनिक वैज्ञानिक सूचनाएं या तकनीकी जानकारी समय समय पर प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त विभिन्न सूचनाएं, जानकारी बोधगम्य तरीके से प्रसारित की जाए। इस कार्य को करने के लिए विभिन्न प्रकार की विकास एजेंसियों की सेवाएं जरूरी है। प्रखंड स्तर पर विकास अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इन विकास अधिकारियों का संबंध ग्राम सेवक के माध्यम से किसानों से रहता है। इस प्रकार विकास अधिकारी किसानों से संबंध रखते हैं और दूसरी ओर इसका संबंध जिला परिषदों से भी होता है। केंद्रीय सरकार के स्तर पर विभिन्न विभाग कृषि, ग्रामीण विकास आदि कार्यों से संबंधित रहते हैं। इनमें कृषि मंत्रालय एवं योजना जो अब वर्तमान में नीति आयोग है प्रमुख है। केंद्र स्तर पर जो विभिन्न मंत्रालय विभिन्न ग्रामीण विकास से संबंधित होते हैं उनका प्रत्यक्ष संबंध राज्य सरकारों से होता है। राज्य सरकारों में भी विभिन्न मंत्रालय विभाग कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम परियोजनाओं के संपर्क में रहते हैं। विकास से संबंधित जो मंत्रालय होते हैं उनके विकास में आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। कृषि, सहकारिता, स्वास्थ्य सेवा आदि संबंधी विस्तार अधिकारी उप जिला अधिकारी के अधीन कार्य करते हैं एवं विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विस्तार अधिकारी का संबंध प्रखंड विकास अधिकारी और ग्राम सेवक से रहता है। विभिन्न स्तरों पर जो सरकारी विभाग कार्य करते हैं, जिला परिषद जिला प्रमुख से संपर्क बनाए रखते हैं। जिला प्रमुख पंचायतों के प्रधानों तथा ग्राम पंचायतों और ग्राम सभा के जनप्रतिनिधियों के संपर्क में रहते हैं। यह व्यवस्था सरकारी विभागों में सदा जनप्रतिनिधियों से संपर्क बनाए रखने का अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार की व्यवस्था किसी विस्तार कार्यक्रम, किसी सेवाओं को लागू करने में बड़ी ही सहायक होती है। इसके लिए हम विभिन्न वॉलंटरी एजेंसियों का भी सहारा लेते हैं। किसी में विकास के लिए किसी मंत्रालय की स्थापना 1973 में की गई थी। इसके अलावा भारत में 3 सेंटर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां वर्तमान में कार्य कर रही हैं। इसके अलावा 64 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां ग्रामीण विकास के लिए में एग्रीकल्चर विकास के लिए कार्य कर रही है। अगर वर्तमान में हम सरकार की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय यह कार्य देख रहा है, जो भारत सरकार ग्रामीण भारत के सामाजिक आर्थिक विकास को तेज करने का कार्य उसे सौंपा गया है। इसका फोकस स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास और सड़कों पर है। मंत्रालय के 2 विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन, प्रत्येक का नेतृत्व विभाग के सचिव के रूप में नॉमिनेट एक वरिष्ठ सिविल सेवक द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास विभाग 3 राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं चलाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़कों के विकास के लिए स्वयं जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना। यह जिला ग्रामीण विकास एजेंसी और इसके अंतर्गत 3 स्वायत्त संगठन हैं: ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद, राष्ट्रीय विकास संस्थाएं तथा राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास संस्थाएं। ये सारी एजेंसियां मिलकर, संगठन मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कदम से कदम मिलाते हुए
प्रत्येक गांव के विकास का कार्य देखती है, उनको नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे अधिक भूमिका ग्राम पंचायतों की ही होती है। ग्राम पंचायतें ही ये बताती है किस प्रकार से किसी गांव का विकास किया जा सकता है, क्योंकि ग्राम पंचायतें ही आपको बता सकती है कि उस गांव की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, इनको किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है। वॉलंटियर एजेंसियां जो है वो इन ग्राम पंचायतों की मदद करती है प्रत्येक कार्य में। वो वॉलंटियर्स कार्यकर्ता वर्कर इन्हें प्रोवाइड कराती है तथा रिजर्व बैंक इनको वित्तीय पोषण प्रदान कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम बिना धन के नहीं हो सकता है। इसके अलावा नाबार्ड बैंक का कार्य क्या होता है कि जो किसानों की फसलें हैं उनके मूल्यों का निर्धारण करना और वो सारे उन्हें लोन वगैरह दिलाना भी इन्हीं बैंकों का कार्य होता है कि किसान जब अपनी फसलों को बेचे लगाए उस समय उसे धन की जो आवश्यकता हो फसल बुआई के समय, तो उसका उसकी उस उसको किस प्रकार से किसान प्राप्त करे ये सब देखना रिजर्व बैंक का काम होता है। उसकी सहायता फिर ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट तथा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ये सारी एजेंसियां एक दूसरे से अलग अलग ना होते हुए एक साथ कार्य करते हुए अपना कार्य पूर्ण करती है, अपने ग्राम विकास का कार्य पूर्ण करती है। धन्यवाद।